जय हिंद दोस्तों। आपके लिए आज हम 12 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आए हैं। अब हम थोड़ी जल्दी करंट अफेयर कराने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता, 25-27 मिनट का हो जाता। कोशिश करेंगे कि 20 मिनट से नीचे ही वीडियो रखें, इसलिए आपसे हम बार बार नहीं कह पाएंगे। आप लोग इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। इस चैनल को आगे बढ़ाना आप सभी की जिम्मेदारी है। हम आज का शुरू करते हैं 12 अक्टूबर का करंट अफेयर। तो ये देख लेते हैं 12 अक्टूबर को सबसे पहले क्या हुआ था। 12 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व गठिया रोग दिवस। आप जानते हैं गठिया हड्डियों से संबंधित रोग होता है। विश्व गठिया रोग दिवस एक मनाया जाता है। दूसरा मनाया जाता है विश्व प्राकृतिक आपदा रोकथाम दिवस। प्राकृतिक आपदा आप जानते हैं, बाढ़, सूखा, सुनामी वगैरह सब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो विश्व प्राकृतिक आपदा रोकथाम दिवस मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। और 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व गठिया रोग दिवस, इसे याद रखिएगा। और अगर हम बात करें तो राम मनोहर लोहिया स्मृति दिवस भी भारत में आज मनाया जाता है, क्योंकि 12 अक्टूबर 1967 को प्रख्यात समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन हो गया था। कल हमने क्या देखा था? 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जयंती, आज 12 अक्टूबर को राम मनोहर लोहिया स्मृति दिवस। तो अब हम पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। हाल ही में 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? अगर हम अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है क्लाउडिया गोल्डन को। किसको दिया गया? क्लाउडिया गोल्डन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें क्लाउडिया गोल्डन की तो ये तीसरी महिला हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। हाँ, तीसरी हैं शायद। हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ महिला नेतृत्व विकास पर राज्य कार्यशाला का आयोजन किया है? अगर हम बात करें नीति आयोग ने महिला नेतृत्व विकास पर जो राज्य कार्यशाला का आयोजन किया है वो कहाँ पे किया है? वो गोवा में किया है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और यहाँ पर कोंकणी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा गोवा के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। भारत का पहला लाइट उत्सव गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज, इसका अनावरण किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। और गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा। इसका नाम हमने क्या बताया था? द रूबरू जो है इस प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा गोवा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में IORA मंत्रिपरिषद की बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? अगर हम बात करें IORA मंत्रिपरिषद की बैठक की मेज़बानी कौन करेगा तो ये करेगा श्रीलंका करेगा। भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका। हमने आपसे कल पूछा था श्रीलंका के PM, तो श्रीलंका के PM कौन है? दिनेश गुणावर्धने। और राष्ट्रपति भी पूछा था, तो राष्ट्रपति वर्तमान में रानिल विक्रमसिंघे। अगर आपसे पूछा जाए राजधानी क्या है तो राजधानी है कोलंबो, लेकिन साथ में कभी कहीं राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टा भी लिखी रहती है। तो अगर आपसे नॉर्मल पूछा जाए कि श्रीलंका की राजधानी तो आप कोलंबो बताएंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि विधायी राजधानी कौन है तो आप बताएंगे जयवर्धनेपुरा कोट्टा, क्योंकि कोलंबो जो है वो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। वैसे कोलंबो ही हम लोग आमतौर पर बोलते हैं। इसके अलावा श्रीलंका से संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया। आप जानते हैं फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध लगा दिया था, अब वो हटा लिया है उन्होंने। श्रीलंका में कैंडी एसाला पेराहारा नाम का एक उत्सव होता है, वो मनाया गया। आप जानते हैं कैंडी कहाँ है? श्रीलंका में है। तो कैंडी एसाला पेराहारा नाम का जो उत्सव है ये श्रीलंका में मनाया गया। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिदु हसरंगा, आप जानते हैं ये क्या करते थे? ये स्पिनर थे। ऑलराउंडर में मतलब ऑलराउंड स्पिन बॉलर थे। ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसे भी याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है, वित्तीय सहायता दी है। ये डिजिटल पहचान परियोजना क्या है? ये आधार की तरह इन्होंने शुरू की है, उसी के लिए भारत ने श्रीलंका को वित्तीय सहायता दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के खामती चावल को GI टैग मिला है? अगर हम बात करें
खामती चावल की, तो ये खामती चावल को जीआई टैग मिला है। कहाँ के चावल है खामती चावल? ये अरुणाचल प्रदेश का चावल है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की डोंग वैली में ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसे भी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित और मतलब कुल मिला के जीआई टैग से संबंधित हम कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की याक चुरपी को भी जीआई टैग मिला है, और किसको दिया है? अभी खामती चावल को और याक चुरपी दोनों को जीआई टैग मिला है, दोनों अरुणाचल प्रदेश से हैं। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को मिला है, हमने बताया था, कल आपको बताया था, और भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को। तो अरुणाचल प्रदेश के दो, एक याक चुरपी और कौन सा चावल? खामती चावल को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के 3 को जीआई टैग मिला है, एक पश्मीना क्राफ्ट, दूसरा भद्रवाह राजमा और तीसरा रामबन सुलाई को। इसके अलावा ओडिशा की रायगढ़ साल को भी जीआई टैग दिया गया है। असम के चोकुआ चावल जो अहोम राजवंश के सैनिकों का प्रमुख भोजन था, उनको जीआई टैग मिला हुआ है। कन्याकुमारी के मैटी केला और कन्याकुमारी की लौंग, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के मदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला हुआ है, और तमिलनाडु के कुंभम अंगूर या कुंभम पनीर थ्रेचाई, यही नाम है, को जीआई टैग दिया गया है। तो ये सब जीआई टैग याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो हमने आपको क्या बताया था? विश्व डाक दिवस हमने आपको बताया था 9 अक्टूबर को, और राष्ट्रीय डाक दिवस हमने आपको कब बताया था? 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस बताया था। इसके अलावा आज हमने आपको बताया 12 अक्टूबर को विश्व गठिया रोग दिवस और विश्व प्राकृतिक आपदा रोकथाम दिवस। 11 अक्टूबर को हमने क्या बताया था? 11 अक्टूबर को हमने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती। कुछ और हम दिवस देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस, ये दोनों मनाए जाते हैं। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 6 अक्टूबर विश्व सेरेब्रल पालिसी दिवस, 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को हमने आपको बताया था क्या मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, ये किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है विवेक अग्निहोत्री ने। ये विवेक अग्निहोत्री वही हैं जिन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई थी। तो विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई बुक लॉन्च की है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। कुछ और हम बुक्स देख लेते हैं। लीना कुमार ने अपनी पहली बुक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द गॉड, अगर आपसे पूछा जाए ऑटोबायोग्राफी ऑफ द गॉड किसकी पुस्तक है तो आप बताएंगे लीना कुमार की, और उनकी ये पहली पुस्तक है। राधिका अगर के द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गेज का विमोचन किया गया। क्या है पुस्तक का नाम? फायर ऑन द गेज का विमोचन किया गया। ये किसने लिखी है? राधिका अगर ने लिखी है। अमृत माथुर ने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है। किसने लिखी है? अमृत माथुर ने पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट ये पुस्तक लिखी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? तो चौथा राज्य जो बना है वो है त्रिपुरा। अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरा के अगर हम बात करें राजधानी की त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और इसके अलावा ये आप जानते हैं कि चौथा राज्य बना है ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला। तो इससे पहले कुछ राज्यों ने लागू किया होगा, 3 राज्यों ने, तो वो 3 राज्य कौन कौन से? सबसे पहले किया था उत्तराखंड ने, उसके बाद दूसरा आता है उत्तर प्रदेश जिसने ई कैबिनेट प्रणाली लागू की, तीसरा आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद त्रिपुरा ने लागू की है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसे भी याद रखिएगा। त्रिपुरा सरकार ने कुछ और देख लेते हैं त्रिपुरा के बारे में पॉइंट। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है।
इसके अलावा त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम सिंह की 115वीं जयंती मनाई गई। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई। याद रखिएगा, खर्ची पूजा अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कहाँ आयोजन हुआ। त्रिपुरा में आयोजन हुआ। इसके अलावा सौरव गांगुली को त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ और पॉइंट है। एक ठो, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। आपके लिए पहला क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया। अगर हम बात करें 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, ये किया गया कोच्चि में किया गया है। कोच्चि में भारत के 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। ये आपको याद रखना है। कल हमने आपको क्या बताया था कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किया गया वो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में किया गया, और 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये किया गया कोच्चि में। तो याद रखिएगा, दोनों विज्ञान कांग्रेस हैं। एक है अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस देहरादून वन अनुसंधान संस्थान में आयोजन, दूसरी है 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, ये है कोच्चि केरल में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेरेंस डेविस का निधन हो गया। वे कौन थे? टेरेंस डेविस जो थे एक फिल्म निर्माता थे। याद रखिएगा, फिल्म प्रोड्यूसर थे ये टेरेंस डेविस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? अगर हम हरित हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो भारत ने किसके साथ समझौता किया है? भारत ने सऊदी अरब के साथ समझौता किया है। अब हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं सऊदी अरब से संबंधित। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर जो सऊदी अरब में है उसमें किया जाएगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। कहाँ पे किया है $10 बिलियन का निवेश? तेल रिफाइनरी है सबसे बड़ी पाकिस्तान की, उसमें किया है सऊदी अरब ने। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मुहद्द अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए अल मुहद्द अल हिंदी जो नौसेना अभ्यास होता है किसके किसके मध्य होता है, तो हम बताएंगे भारत और सऊदी अरब के मध्य होता है। आप लोग को क्या बताना है कमेंट सेक्शन में? सऊदी अरब की राजधानी और मुद्रा आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत ही सिंपल है, इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला ज़िला कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश का ये जो पहला ज़िला बना है जिसने सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा दी है, तो ये बना है बरेली। तो याद रखिएगा, बरेली जो है सुरमा नगरी भी कहते हैं इसे। तो ये जो है अब सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला पहला उत्तर प्रदेश का जिला बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 3 दिवसीय 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? अगर हम बात करें 3 दिवसीय 9वां अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव, तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा भारत की राजधानी दिल्ली में ही इसका आयोजन होगा। 3 दिवसीय 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव, तो दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ODI वर्ल्ड कप में जो अभी आप जान रहे हैं वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है क्रिकेट का वनडे वाला, और भारत उसका मेज़बान है इस बार। तो ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज़ 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? सबसे तेज़ 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये बनाया है डेविड वार्नर ने। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज हैं डेविड वार्नर, उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कुछ पॉइंट देख लेते हैं ICC ODI वर्ल्ड कप से। ICC वनडे विश्व कप के लिए सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, वैश्विक राजदूत बनाए गए हैं सचिन तेंदुलकर। इसके अलावा अजय जडेजा जो हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं। T20 क्रिकेट में सबसे तेज़ अर्धशतक का रिकॉर्ड जो बनाया है ये दीपेंद्र सिंह एरी ने बनाया है। किसने? दीपेंद्र सिंह एरी ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज़ अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया है।
इलेक्शन कमीशन द्वारा नेशनल आइकन के रूप में सचिन तेंदुलकर को नामित किया गया। ये याद रखिएगा, ईसी का मतलब इलेक्शन कमीशन है, द्वारा नेशनल आइकन के रूप में सचिन तेंदुलकर को नामित किया गया है। इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं एक स्टीवन फिन, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। और हमने आपको क्या बताया था, श्रीलंका के वानेदु हसरंगा, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। भारत जो है वर्तमान में वनडे, टेस्ट और T20 तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश इजराइल में अपने घातक लड़ाकू विमान तैनात करेगा? अगर हम घातक लड़ाकू विमान की बात करें तो आप जानते हैं इजराइल और किसके मध्य युद्ध हो रहा है। हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला कर दिया है और इजराइल के सपोर्ट में जो है अपने घातक लड़ाकू विमान तैनात करने की जो बात की है वो अमेरिका ने की है। आप जानते हैं अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। इसमें 50 स्टेट हैं। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। राजधानी क्या है अमेरिका की? वाशिंगटन DC। कुछ हम पॉइंट और देख लेते हैं अमेरिका ही के बारे में। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? न्यू जर्सी में बनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन भी अब हो गया होगा। 8 अक्टूबर को इसका उद्घाटन होना था। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। क्या किया है? 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। थोड़ी इसमें कन्फ्यूजन है कि 3 सितंबर है या 3 अक्टूबर, तो याद रखिएगा, थोड़ी चेक कर लीजिएगा। बाकी जो सनातन धर्म दिवस घोषित किया है वो अमेरिका ने ही किया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। हाँ, तो ये ठीक है, हिंदू विरासत माह घोषित किया अक्टूबर में और ये 3 सितंबर ही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में NLC इंडिया ने कहाँ 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है या स्थापित की है कहा जाए तो? NLC इंडिया ने 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना कहाँ स्थापित की है? तो ये की है इन्होंने राजस्थान में। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। अगर हम राजस्थान की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इस समय न्यूज़ चल रही है वो है कि राजस्थान ने अपने 3 नए ज़िलों के नाम की घोषणा कर दी है। कौन है जो बन रहे हैं 3 नए ज़िले? सुजानगढ़ के अलावा मालपुरा के अलावा कुचामन सिटी। ये 3 जो हैं नए ज़िले की घोषणा की है अशोक गहलोत जी द्वारा। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पर पूरा होता है। अब हम आपसे इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट और रह गए हैं, देख लेते हैं। ये हमने कल आपको बताया था कि धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुआ है। इसके अलावा राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की है। कोई भी भूखा ना रहे, इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत भी की है। तो इन सबको याद रखिएगा, इन पॉइंटों को। और दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पूरा होता है। आप सभी हमारे इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिएगा। जो भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम आपके लिए बेहतर कंटेंट और बेहतर वीडियो बना सकें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।